हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज है 1 दिसंबर। सो अब अपने पास बाकी है करीबन 1 महीने हमारे पटवारी और आरआई के एग्ज़ाम्स के लिए। एंड 2 या 2.5 महीने हमारे पास बाकी हैं हमारे सीजीपीएससी के प्री के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर। नाउ विल कम अप कहाँ क्या करते हैं। 5 टॉपिक कवर करते हैं, सबको पता है। करंट अफेयर्स जो है ये भी सबको पता है। एंड आपको क्या करना है वो सबको आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम ये जो है आपका हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। एंड हम टारगेट अभी किए हैं इन सब एग्ज़ाम्स को। तो आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा है आप लोग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल न्यूज़ ये है कि नागपुर जो है वो पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बन गया है महाराष्ट्र का। सो सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस ने इन्होंने इसको डिक्लेयर किया। तो भारत की पहली डिजिटल जो जिला है वो नागपुर बना है। एंड बाय मुख्यमंत्री जो हैं ये महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र की सेकंड राजधानी नागपुर को बोला जाता है और ऑरेंज के लिए फेमस है, तो सबको पता होगा ना। तो अब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोलैबोरेट्स विद फेसबुक टू रजिस्टर यंग वोटर्स। मतलब कि भारत निर्वाचन आयोग ने युवा मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए फेसबुक के साथ सहयोग किया या हाथ बटाया। तो बेस एक क्वेश्चन आया था सीजी व्यापम के ये प्रोजेक्ट रेंजर में कि ऐसा कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है जो क्वेश्चन आंसर के उसमें यूज होता है। तो उसका आंसर था कोरा, है ना। कितने लोग पढ़ देखते हैं पता नहीं, पर ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। एक तरह से गूगल है, इसमें खुद के लोग आंसर देते हैं। तो मैं सोचा कि फेसबुक फेसबुक वाला जो न्यूज़ है वो कवर कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। और इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है तो पॉलिटी वॉलिटी में कहीं डाल दिया तो बेसिकली ये 5 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड। ये सब में वो होगा। क्या होगा कि आपके फेसबुक में ऐसे यहाँ पे आ जाएगा रजिस्टर नाउ करके। रजिस्टर, सॉरी थोड़ा टाइपिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना है, फिर अपना आप जैसे लॉगिन में फेसबुक करेंगे तो आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो यू उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर एंड उत्तराखंड। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ चुका है ऑलिव रिडले सी टर्टल के बारे में और पिग्मी हॉक के बारे में, है कि नहीं। ऑलिव रिडले सी टर्टल जो है वो वार्म और उष्ण पानियों में पाया जाता है। पैसिफिक ओशियन, भीतर भीतरकनिका पार्क, उड़ीसा। अभी तक सबको याद हो जाना चाहिए ये। और पिग्मी हॉक जो है मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है कि नहीं। ग्रासलैंड का मतलब जो नॉर्मल घास होती है उसका प्रेमी है, और उसका जो हैबिटाट है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम ह्यूमन इन्वेजन के कारण। तो दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एंड अब ये है कि न्यू कलरफुल ट्री फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ये है भाई वो सब। ठीक है, बेला बेला कर दिया आप इसको। लिटोरिया बेला और द केप यॉर्क ग्रेसफुल। तो लिटोरिया बेला बेला जो है, ठीक है, फ्रॉक की बेला बेसिकली। तो ये एक नया रंगारंग हमारा जो मेढक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पेड़ों पे रहता है, ठीक है। अब क्या है इसका जो ये देखिए ऑरेंज है इसके हैंड्स, बेसिकली दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे आपको। और नारंगी हाथ है और पैर भी देखिए आप थोड़ा सा नारंगी रहेगा, हैंड और पैर दोनों। और ये देखिए पूरा इंद्रधनुषी उसमें उसमें है ये। तो इसलिए इसका नाम बहुत फेमस चल रहा है अभी। तो नया प्रजाति है ये जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। नाम है इसका लिटोरिया बेला। ये एक मेढक है, इतना याद रखना है। एंड AMCDRR, तो ये पहला है इसका नाम मैं इसको लाया हूँ कि एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, ये इंडिया में आयोजित हो रहा है इस साल। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिडक्शन जो है उसके साथ, जो यूनाइटेड नेशन मतलब आपका पूरे वर्ल्ड का, और एशियन मतलब समझिए आप एशियन में, तो ये भारत में हो रहा है। इसमें हम क्या ध्यान देंगे कि हम ये ध्यान देंगे कि कैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ के बाद नुकसान कम करने के लिए हम कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो अब ये देखते हैं कि फ्रांस बिकम फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक कप्स एंड प्लेट्स। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एनवायरनमेंट। एंड 2022 तक इन लोग टारगेट किए हैं कि पूरा तरह से प्लास्टिक बंद कर देंगे। तो फ्रांस प्लास्टिक के कप और प्लेट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना या बन गया। ये आपके एनवायरनमेंट में आ सकता है ना। सो कल हम लोगों ने देखा कि एसबीआई ने कहाँ पे एक अपना ब्रांच स्थापित किया है, 54th फॉरेन ब्रांच। ठीक है, वहाँ तो एसबीआई के साथ साथ हम आते हैं एक और बैंक के क्वेश्चन पे, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने क्या किया है, एक तरह से पेमेंट पोर्टल है ये। इसने सेल्फी
पे जो है, सेल्फी पे मतलब सेल्फी भुगतान, एक तरह से इन्होंने यूरोप में ये ऐप लाया है। इसमें क्या होता है कि आपका फिंगरप्रिंट और सेल्फी से आप मतलब अपने आप को ऑथेंटिकेट, मोबाइल पेमेंट जो है ना, अपने यूजर आईडी या अपना वो डाल के से अच्छा अपना फिंगरप्रिंट या अपनी सेल्फी से आप मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज द नेशनल पार्ट। एंड अब आते हैं छत्तीसगढ़ पे। तो देखिए आईजीवीके ने प्रोटीन रिच राइस का वो किया था, जिसका जो 10% से ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रोटीन मात्रा थी, जो कि किसी भी सामान्य वर्ग के चावल से 3 गुना ज़्यादा ज़्यादा थी। उसमें जिंक का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है ना। तो ये तो हमको उस समय का याद है ना सबको। हाँ भाई। तो फिर फार्मर्स ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट गेव अ न्यू स्पीशीज ऑफ क्रॉप नेम्ड एज सराई फुल। सराई, ये ई की मात्रा है, ठीक है, मेरे को उसका प्रोनाउंसिएशन, सराई फुल का एक नाम का एक नया ग्रेन या धान है। ये क्या करता है, ये सिर्फ 55 डे में रेप हो जाता है, मतलब उग जाता है, उपजाऊ हो जाता, उग जाता है बेसिकली। तो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, और नॉर्मल धान के हिसाब से ये एक चौथाई वाटर ही इसको इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है ना। और बेसिकली ये तो पहले तो जो किसी भी विश्वविद्यालय को दिया गया था, तो उन्होंने यकीन नहीं आया, फिर 2-3 बार टेस्ट किया तो उनको याद आया, तो किसने, फार्मर्स ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ने ये किया है। ओके। अब आता है क्या है, एक संगठिया पहले एक किस्म थी, जो 70 दिनों के लगभग 67 से 70 दिनों के में ये खूनी कहाँ से आ गया भाई। ओके। तो ये रिप्ड हो गया था, ये रिप्ड था, ठीक है, मतलब उपज जाती थी। बट बेसिकली ये अब खत्म हो गई है। ओके ना। तो गायब ही हो गई बेसिकली। तो दिस वाज द पार्ट यू शुड रिमेंबर, लाइक फार्मर्स ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, सराय फूल, 55 days, दैट्स इट। सो नाउ मुंगेली, वो मुंगेली जो है वो पहला महिला प्रधान राज्य बन गया है। तो इसमें कुछ ना ये अच्छे से आप याद कर लीजिए, सॉरी सॉरी, जिला जिला, राज्य और जिला में बहुत कंफ्यूज होता हूँ मैं, मतलब बोलने पे, बाकी तो याद है। तो मुंगेली इज द फर्स्ट district which has all the female officials, like दे, यहाँ पे कुछ 15-16 थे मेरे पास नाम। बट हमको बेसिकली अब कुलोरबी में कौन है, इसमें कौन है, ये जानने की जरूरत नहीं है। तो कलेक्टर कौन है, किरण कौशाल जी हैं कलेक्टर। फिर कमल, नीथू कमल जी जो हैं वो पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी हैं। फरिया आलम सिद्दीकी जी जो हैं वो जिला पंचायत की सीईओ हैं। एंड वन मंडलाधिकारी मतलब डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं वो विजया कुर्रे जी हैं। ठीक है। अब देवी बेसिकली। एंड ये देखिए, कल हम लोगों ने कबीरधाम में पढ़ा था कि यहाँ पे चौथा शुगर का शक्कर कारखाना बन रहा है। तो आज पढ़ते हैं कि यहाँ पे टी प्लांटेशन भी होने वाला था। मैकाल रेंज का जो तरहटी इलाका है उस तरफ, और चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी, ठीक है, चिल्फी घाटी के पास जो गांव है, इस राजधर और बगवाही में हो रहा है ये। मतलब प्लान है, मेरे ख्याल से होना चालू भी हो गया होगा ये अभी तक। एंड सेम लाइक स्ट्रॉबेरी खेती भी अभी छत्तीसगढ़ में प्रचलित होने वाली है। इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, ये सब था। तो दिस वाज इट आई थिंक, एंड दिस इज द अपडेट फ्रॉम यस्टरडे, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज अगेन, यू आर गिविंग एनॉर्मस रिस्पॉन्स टू द वीडियोज। एंड तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे करिश्मा शेख ने लिखा कि विजन पार्ट बहुत अच्छा है, बेसिकली मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। एंड विवेक तिवारी, थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दिस थिंग। एंड बिकॉज जो बालेंगा गांव था वो, मैंने राजनांदगांव बोल दिया था, ये राजनांदगांव पे नहीं है, ये जगदलपुर पे है। ओके, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा इसे। हालांकि मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि इस बार संडे में क्या आने वाला है, वो ये आने वाला है। तो आपको रिवाइज हो जाएगा। एंड सुयोग शर्मा, मैं जो पंडरिया शुगर मिल है इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मीन्स इट वॉज planned on I think in the last budget. So I saw पेपर कटिंग, तो उस पेपर कटिंग में तो यही लिखा था कि फोर्थ है, कबीर धाम का दूसरा है ऐसे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसमें नाम। तो लेट मी सी, इफ आई गॉट समथिंग आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। एंड थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस ऑल्सो। देन विवेक साहू सर, जो सीजी का डेटा है फॉरेस्ट कवर का, ये एक वीडियो में अच्छे से बताया गया है तृप्ति चंद्रा का द्वारा। बट अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसका एक शॉर्ट नोट बना के दे दूंगा आपको। ओके, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा शॉर्ट नोट चाहिए आपको तो। एंड सर द बजट हाइलाइट्स आर अवेलेबल हियर, मिस्टर विशाल कुमार सर। एंड यू, आपको क्या करना है कि आपको फेसबुक में जाके ये नाम टाइप करना है और ये चैनल पे जाके आपको चेक कर लेना है। तो बेसिकली इसमें हाइलाइट्स अवेलेबल है, बट द मेन कंटेंट विल बी इन दिस चैनल ओनली। So if you want to see some highlights, you can go there. Okay, so all questions are completed now. Let's come back to revision. So बस्तर लोकोत्सव के चीफ गेस्ट कौन थे? सेकंड आंसर है, क्वेश्चन है,
जांजगीर जो है वो हाईएस्ट है खरीफ और टोटल टोटल प्रोडक्शन में। क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सामने आ जाएगा। अब गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये भी दिमाग वाला क्वेश्चन है भाई, नो कॉमन सेंस वाला। देन है वरुण सिंह भाटी कौन है? ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल फॉर यू गाइस टुडे। सो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? सो लेट्स गेट बैक टू द आंसर्स। तो मुख्य अतिथि कौन थे? दिनेश कश्यप थे, वो सांसद हैं। एंड हाँ, खरीफ और टोटल प्रोडक्शन जो है, मतलब खरीफ अनाज का और टोटल प्रोडक्शन जो धान है, एज वेल एज धान में जो खरीफ है वो नंबर वन पे, मतलब खरीफ खरीफ उत्पादन, कुल उत्पादन, ठीक है, खरीफ उत्पादन, कुल उत्पादन और धान उत्पादन में जो जांजगीर जिला है वो नंबर वन है। एंड जबकि रबी में बेमेतरा जिला जो है नंबर वन है, ठीक है। देन भाई देखो, दो शुगर खान कारखाने खुल गए हैं, तो गन्ना पे तो वहीं पाया जाएगा ना सबसे ज्यादा, तो कबीरधाम यानी कि कवर्धा। अब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किन्होंने? ये वरुण सिंह भाटी जी ने, हाई जंप में, ठीक है। तो जो गोल्ड मेडल मेडल जीता था उनका नाम क्या था? एम और टी से नाम है बेसिकली, ऐसे आप याद कर लीजिए। अब आता है यूपीआई का फंक्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बारे में मैंने आपको कल बता चुका है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।